नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में ईपीएफ खाता धारकों के लिए यूएन मेंबर पोर्टल पर ईपीएफओ द्वारा एग्जिट डेट मार्क करवाने की जो नई सुविधा शुरू की गई है, तो उसी सुविधा के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एम्प्लॉय का जो यूएन पोर्टल है, तो वहाँ पर जो है वो एम्प्लॉय द्वारा एग्जिट डेट मार्क करवाने का ऑप्शन नहीं था। एम्प्लॉय की नौकरी छोड़ने के बाद उसे जो है वो अपने एम्प्लॉयर के द्वारा एग्जिट डेट मार्क करवाने का इंतजार करना पड़ता था। एम्प्लॉय खुद ही अपनी एग्जिट डेट को मार्क नहीं करवा सकता था, पर यहाँ पर जो है दोस्तों एम्प्लॉय के द्वारा खुद ही एग्जिट डेट मार्क करने की सुविधा यूएन मेंबर पोर्टल पर ईपीएफओ द्वारा शुरू की गई है। तो इसी नई सुविधा के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। पर एग्जिट डेट मार्क करने से पहले आपके पास कुछ जरूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप जब भी आपकी एग्जिट डेट मार्क करवाए तो उसमें कोई गलती ना हो। अगर आपकी तरफ से आपकी एग्जिट डेट को गलत मार्क किया जाता है तो उसे आप बाद में करेक्ट नहीं करवा सकते। ये वन टाइम प्रोसेस है। अगर आपकी तरफ से आपकी एग्जिट डेट गलत मार्क हो जाती है तो उसे जो है वो केवल आपका पीएफ ऑफिस ही करेक्ट करवा सकता है। इसके लिए आपको पीएफ ऑफिस के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी आप आपकी एग्जिट डेट मार्क करवाए तो उससे पहले जो एग्जिट डेट मार्क करने के लिए जरूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तो उसे जो है वो पहले जान ले, उसके बाद ही आप आपकी एग्जिट डेट जो है वो मार्क करवा सके। क्योंकि एग्जिट डेट मार्क करने के बाद ही आप जो है आपका पूरा पीएफ का पैसा विड्रॉल कर सकते हैं या फिर नए अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सबसे पहले बताने वाला हूँ कि एग्जिट डेट मार्क करने के लिए आपके पास कौन सी जरूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद मैं यूएन पोर्टल पर लॉगिन करके आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है वो यूएन पोर्टल पे लॉगिन करके आपकी एग्जिट डेट को आसानी से ऑनलाइन मार्क करवा सकते हैं। केवल आपको जो है वो आपकी नौकरी छोड़ने के बाद 2 महीने का इंतजार करना होगा। उसके बाद आप खुद ही यूएन पोर्टल पर लॉगिन करके आपकी जो एग्जिट डेट है तो वो मार्क करवा सकेंगे। और एग्जिट डेट मार्क करने के बाद जो है वो आप आपका पीएफ का पूरा पैसा जो है वो विड्रॉल कर सकेंगे। तो चलिए, ये जो डिटेल प्रोसीजर है तो इसको हम जान लेंगे। उससे पहले जानते हैं कि एग्जिट डेट मार्क करने के लिए आपके पास कौन कौन सी जरूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि आपकी तरफ से आपकी एग्जिट डेट जो है वो सही मार्क हो सके, उसमें कोई भी गलती ना हो सके। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन यूएन में लॉगिन करके हम जो है वो किस तरह से एग्जिट डेट को मार्क करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एग्जिट डेट मार्क करवाने से पहले आपको कौन सी इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है तो उसे जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपके यूएन के साथ आपका आधार जो है वो लिंक होना चाहिए, तभी आप आपकी एग्जिट डेट जो है वो मार्क करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जब आप एग्जिट डेट मार्क करवाएंगे तो ये सारी इंस्ट्रक्शन आपको वहां पर भी मिल जाएंगी, जिसे आपको पहले से ही जानना बहुत जरूरी है। प्लीज नोट दैट द डेट ऑफ एग्जिट एंटर्ड बाय यू विल बी डिस्प्लेड ऑन द एम्प्लॉयर, and in case you are still in employment, then at the time of filling of remittance for the period after the date of exit will be shown to the employer. Date of exit can be the month of for which the last contribution has been received. In case the employer has defaulted in payment and your date of exit is a later date, then you have to approach the employer for updating the date. The date entered is not editable in case The date entered is not editable, and in case you have entered a wrong date erroneously, then it can be corrected only by the concerned field office of EPFO on the basis of written request of the employer to the office. The date of exit, however, cannot be edited after this settlement has been taken. तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर आपने पीएफ का सेटलमेंट कर लिया है उसके बाद जो है वो आपकी एग्जिट डेट अपडेट नहीं की जा सकती। आगे यहाँ पर कहा गया है, इन केस यू हैव एंटर्ड द डेट ऑफ एग्जिट एंड विथड्रॉ द अमाउंट, then the service length under the scheme S will be lapsed, and on any subsequent employment the service length will start afresh for any eligibility for pension and advances. तो जी हाँ, अगर आपने आपकी एग्जिट डेट को मार्क करके आपका फुल विड्रॉल कर लिया तो आगे की जो सर्विस है तो उसमें आपका जो पीएफ अकाउंट होगा तो उस पीएफ अकाउंट की जो लेंथ है वो फ्रेश से शुरू होगी। यानी आपकी जो पहली वाली सर्विस थी तो वो पूरी तरह से जीरो हो जाएगी, जो कि ईपीएस पेंशन स्कीम के लिए जो पात्रता है कम से कम सर्विस 10 साल की हो तो उसमें कंसिडर नहीं होगी। और आप जो नया जॉब शुरू करेंगे उसकी जो नई तारीख होगी तो वहां से जो आपकी सर्विस लेंथ जो है वो शुरू हो जाएगी। उससे पहले की जो सर्विस लेंथ है तो उसे जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर आपने जो है वो ईपीएस में आपका पैसा रखा है उसे आपने सेटल नहीं किया है तो उस केस में आपकी जो पहले वाली सर्विस है
तो उसे जो है वो कंसिडर किया जा सकता है। अगर आपने फुल विड्रॉल कर लिया तो ऐसी केस में आपको जो है वो नए जॉब की जगह से ही आपकी जो सर्विस की स्टार्ट डेट है तो वो कंसिडर की जाएगी, और उसके अगले 10 साल तक अगर आप काम करते हैं, पीएफ में आपका कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो ही आप ईपीएफ स्कीम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि आपकी जो एग्जिट डेट है वो आप करेक्टली मार्क कीजिए। अगर आप किसी वजह से रॉन्ग एंटर करते हैं तो उसे जो है वो आपका फील्ड ऑफिस जो है वो करेक्ट करवा सकता है। अगर आपने फाइनल सेटलमेंट कर लिया तो उसके बाद जो है वो आपकी एग्जिट डेट को अपडेट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो है वो इससे पहले और भी इंस्ट्रक्शन दिए गए थे जिसमें कहा गया था कि अगर एम्प्लॉयर ने आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो जमा नहीं किया है तो उसे जो है आप फोर्स करके कंट्रीब्यूशन जमा करवा के उसकी तरफ से ही आपकी जो एग्जिट डेट है तो वो मार्क करवा लीजिए। तो यहाँ पर जो है ये सारी इंस्ट्रक्शन एग्जिट डेट मार्क करने से पहले आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप जो है वो आपकी एग्जिट डेट को मार्क करवा सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि ये सारी जानकारी जो है वो यूएन पोर्टल पर एग्जिट डेट मार्क करने से पहले आपके पास होनी चाहिए, तभी जो है वो आप करेक्ट आपकी एग्जिट डेट जो है वो मार्क करवा सकते हैं। अगर आपकी तरफ से आपकी एग्जिट डेट गलत मार्क हो जाती है तो उसे केवल आपका पीएफ ऑफिस ही सही करवा सकता है। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि यूएन में लॉगिन करने के बाद हम किस तरह से जो है वो अपनी एग्जिट डेट को मार्क करवा सकते हैं। ये जो नई सुविधा ईपीएफओ द्वारा ईपीएफ मेंबर के लिए शुरू की गई है, अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। तो चलिए दोस्तों, यूएन मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद हम हमारा जो एग्जिट डेट है वो किस तरह से मार्क करवा सकते हैं तो उसे हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर यूएन मेंबर पोर्टल का जो वेबसाइट है तो उसे आपको ओपन कर लेना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने ये वेबसाइट पहले से ही ओपन करके रखा है। इस वेबसाइट पर आपका यूएन नंबर और आपका पासवर्ड जो है तो वो आपको यहाँ पर राइट साइड में जो यूएन लॉगिन का ऑप्शन है तो वहां पर एंटर करके यहाँ पर जो है वो साइन इन कर लेना है। उसके बाद जो है वो आप आपकी एग्जिट डेट को जो है वो मार्क करवा सकते हैं। तो चलिए अभी मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको आपकी सर्विस हिस्ट्री जो है वो उसे चेक कर लेना है, जिसमें आपका एस्टेब्लिशमेंट का नाम मिल जाएगा, मेंबर आईडी मिल जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट आईडी मिल जाएगा, डेट ऑफ आपकी जो ज्वाइनिंग है वो मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो डेट ऑफ एग्जिट है तो वो नॉट अवेलेबल रहेगी अगर इससे पहले अगर आपने उसे अपडेट नहीं करवाया है तो यहाँ पर जो है वो ये जो नॉट अवेलेबल है तो वो एग्जिट डेट जो है वो आप मार्क करवा सकते हैं। एग्जिट डेट क्या है, तो जिस दिन आपने कंपनी को छोड़ा तो वो हो गई आपकी एग्जिट डेट। तो जी हाँ, ये जो एग्जिट डेट है वो हम किस तरह से मार्क कर सकते हैं तो वो भी अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपको ये जो मैनेज का ऑप्शन है तो वहां पर क्लिक करके आपको ये जो लास्ट में मार्क एग्जिट का ऑप्शन है तो उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जो नया विंडो है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको आपकी एम्प्लॉयमेंट को सिलेक्ट कर लेना है, यानी जिस कंपनी को आपने छोड़ा है तो उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें उस कंपनी का जो मेंबर आईडी है वो आपको दिखाई देगा, उसके बाद उसका नाम भी आपको वहां पर दिखाई देगा। अगर मान लीजिए जिस कंपनी को आपने छोड़ा है उसे छोड़े हुए आपको 2 महीने नहीं हुए तो आपको कम से कम 2 महीने का इंतजार करना होगा। कुछ इस तरह का मैसेज जो है वो अगर आपने 2 महीने से पहले एग्जिट डेट मार्क करवाने के लिए यहाँ पर चूज किया तो शो हो जाएगा, जो कि है डेट ऑफ एग्जिट कैन ओनली बी अपडेटेड आफ्टर 2 मंथ ऑफ लास्ट कंट्रीब्यूशन मेड बाय योर एम्प्लॉयर। तो इसका यह मतलब है कि आपके एम्प्लॉयर ने आपका जो लास्ट कंट्रीब्यूशन किया था उसके 2 महीने बाद जो है वो आप एग्जिट डेट को मार्क करवा सकते हैं। अगर आपने 2 महीने के बाद इसे अप्लाई किया तो आप आसानी से यहाँ पर जो है वो आपकी एग्जिट डेट को मार्क करवा सकते हैं। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि 2 महीने पूरे होने के बाद आप किस तरह से आपकी एग्जिट डेट को मार्क करवा सकते हैं। तो 2 महीने पूरे होने के बाद आपने यहाँ पर आपका कंपनी का नाम जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपके जो एम्प्लॉयर ने आपका लास्ट कंट्रीब्यूशन जमा किया है तो वो कौन से महीने में जमा किया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मई 2019 में एम्प्लॉयर ने जो लास्ट कंट्रीब्यूशन किया है तो उसकी वजह से अभी जो है वो हम हमारा एग्जिट डेट जो है वो मार्क करवा सकते हैं, यानी जो मई 2019 थी तो वो जो है वो 2 महीने पूरे हो चुके हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है वो नीचे के ऑप्शन जो है वो हमें शो हो रहे हैं, जहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगी, उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन ईपीएफ, उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन ईपीएस आपको दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे सिलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट इन ईपीएफ, रीसिलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट इन ईपीएफ, तो यहाँ पर जो है आपको दोनों डेट जो है वो सेम सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है वो आपका रीजन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है।
तो आपको कंपनी छोड़ने का यहाँ पर रीजन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है वो आपकी डेट जो है वो कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट में आपने जो भी महीने में यानी मई 2019 में यहाँ पर जो हमारा लास्ट कंट्रीब्यूशन दिया था, तो उसी महीने की जो आपकी एग्जिट डेट होगी तो उसे आपको करेक्टली यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो रीसिलेक्ट का ऑप्शन है तो उसे क्लिक करके आपने यहाँ पर जो डेट सिलेक्ट की है तो फिर से यहाँ पर जो है उसे आपको सिलेक्ट कर लेनी है। दोनों डेट जो है वो सेम होनी चाहिए जिस दिन आपका कंपनी का लास्ट डे होगा। यानी यहाँ पर हमें शो हो रहा है कि एम्प्लॉयर ने जो लास्ट कंट्रीब्यूशन मई 2019 में किया है, तो मई 2019 में हमने कंपनी को छोड़ा है। तो मई 2019 में जिस दिन हमने कंपनी को छोड़ा था तो वो डेट हमको यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर जो है वो एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो सर्विस छोड़ने का ऑप्शन है तो वो सिलेक्ट कर लेना है, जो कि हो सकता है रिटायरमेंट, सुपर एन्युएशन, परमानेंट डिसेबिलिटी या फिर सेसेशन यानी शॉर्ट सर्विस। तो यहाँ पर जो है वो ज्यादातर केसेस में शॉर्ट सर्विस का ऑप्शन सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। अगर कोई कर्मचारी रिटायर हो चुका है तो उसका इसमें जो है वो रिटायरमेंट का ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है वो हमने हमारी एग्जिट डेट सिलेक्ट कर ली। उसके बाद यहाँ पर जो रीजन है उसे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट ओटीपी का ऑप्शन है तो उस पर हमें क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद हमारे आधार के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाता है, तो ओटीपी को यहाँ पर हमें एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आई हैव रीड द बिलो पॉइंट्स केयरफुली का जो ऑप्शन है तो वहां पर हमें टिक कर लेना है। उस पर टिक करने के बाद जो है वो हम हमारा एग्जिट डेट जो है वो यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो ये टिक करने के बाद नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करने के बाद जो है वो आपकी एग्जिट डेट जो है वो आप मार्क करवा सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, एग्जिट डेट मार्क करने के लिए आपको जो है वो केवल एक ही चांस मिलता है। अगर आपकी तरफ से एग्जिट डेट गलत मार्क हो जाती है तो उसे आपका कंसर्न फील्ड ऑफिस ही करेक्ट करवा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, एग्जिट डेट मार्क करते हुए आप ज्यादा केयरफुल रहे ताकि उसमें कोई गलती ना हो सके। तो इस तरह से जो है दोस्तों हम हमारी जो एग्जिट डेट है वो यूएन पोर्टल पे लॉगिन करके आसानी से जो है वो अपडेट करवा सकते हैं। एग्जिट डेट मार्क होने के बाद जो है वो आपका जो पैसा है वो पूरा विड्रॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है वो आपके एम्प्लॉयर के रिस्पॉन्स का इंतजार करने की अब जरूरत नहीं है। आप जब भी आपकी नौकरी छोड़ेंगे तो 2 महीने के बाद आप जो है वो खुद ही अपनी एग्जिट डेट को मार्क करवा सकेंगे। एग्जिट डेट मार्क करने के बाद जो है वो आप आपका पैसा जो है वो पूरी तरह से पीएफ खाते से विड्रॉल कर सकेंगे। अगर दोस्तों ईपीएफओ द्वारा ये जो नई सुविधा ईपीएफ मेंबर के लिए यूएन पोर्टल पर शुरू की गई है वो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और साथ में दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।